Assalamualaikum. I hope you all are doing absolutely fine. So आज का टॉपिक है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। पहले जानते हैं ये वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी होती क्या है। सही है, देखिए आपको याद होगा मैंने आपको बताया था एक चीज़ के ना, ज़मीन के अंदर भी पानी होता है। हम जो मोटर लगवाते हैं ना, जो बोर होता है हमारे ज़मीन के अंदर, हम ज़मीन के अंदर से पानी निकालते हैं, है ना, बोर वाटर भी कहते हैं। तो हमारे पास ना ज़मीन के अंदर भी एक वाटर का लेवल होता है, उसे कहते हैं वाटर टेबल। सही है, ज़मीन के अंदर भी वाटर होता है। तो बेसिकली बारिशों के महीनों में ना, जब ज़्यादा बारिशें होती हैं तो ज़मीन पे पानी ज़्यादा जमा होता है, और जब पानी ज़्यादा जमा होगा तो क्या होगा, या फिर जब फ्लड्स आएंगे, ठीक है, जब फ्लड्स आएंगे तो पानी ज़मीन पे ज़्यादा जमा होगा, और वो पानी जो है आहिस्ता 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 ज़मीन के अंदर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। सही है, और जब पानी एब्जॉर्ब होगा ना, वो नीचे जाके वाटर टेबल में मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये वाटर टेबल है ज़मीन के नीचे, वो नीचे जाके क्या होगा, वाटर टेबल के अंदर जाके मिल जाएगा, नीचे वाटर टेबल के अंदर जाके मिल जाएगा। अब होता क्या है, जब हमारे पास ज़्यादा बारिशें होती है ना, जब बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी तो बहुत ज़्यादा पानी जमा होगा, बहुत ज़्यादा पानी ज़मीन के अंदर जाएगा, तो क्या होगा, जो वाटर लेवल होगा ना नीचे, ज़मीन के नीचे जो वाटर टेबल का लेवल होगा वो राइज कर जाएगा। कहीं वो यहाँ पे था तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और करते करते क्या होगा, कभी ऐसा टाइम आएगा जब ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये ज़मीन के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आपको नज़र आ रहा होगा ये पानी ज़मीन के ऊपर आया है। ये कैसे आया है, ये बारिशों से नहीं है, ये ज़मीन के अंदर से ऊपर आया है। क्यों, नीचे ज़मीन के नीचे जो वाटर टेबल था बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा राइज कर गया, और क्या हुआ, एकदम ज़मीन के ऊपर आ गया। इसे कहते हैं वाटर लॉगिंग। अब यही पानी पानी है, अब पानी उड़ेगा भी, है ना। जब जब हीट पड़ेगी, जब हमारे पास सूरज मामा जो है पानी को हीट देंगे, तो पानी जो है ज़मीन को छोड़ के उड़ जाएगा ना, ज़मीन को छोड़ के उड़ जाएगा, तो पीछे क्या रहेंगे, सोल्ट्स रह जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सोल्ट पैचेस, धब्बे पड़ जाएंगे चिट्टे चिट्टे, इन्हें कहते हैं सैलिनिटीज। आज का टॉपिक हमारा इसके ऊपर है। भाई पहला पास पर सवाल आता है कि व्हाट आर दी कॉजेज। कॉजेज का मतलब कि भाई वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी होने के कॉजेज क्या है, क्या वजूहात है। सही है, सबसे पहली वजूहत क्या है कि भाई हैवी रेनफॉल। जब हैवी रेनफॉल होगी, ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा पानी ग्राउंड अब्जॉर्ब होगा, ज़्यादा पानी ग्राउंड में जाएगा, उससे वाटर टेबल राइज करेगा और पानी सरफेस पे आएगा, है ना। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं दरख्त काटने से। भाई जब दरख्त लगे होते हैं ना, दरख्त की शाखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ये पानी जो है दरख्त के नीचे जो वाटर टेबल होता है, ये दरख्त जो है वहाँ से पानी लेता है और पानी को ना अब्जॉर्ब करता रहता है, जिसकी वजह से वाटर टेबल लो रहता है। जब दरख्त ही नहीं होंगे, कोई पानी अब्जॉर्ब करेगा ही ज़मीन के अंदर से, तो वाटर टेबल जो है वो राइज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और ज़मीन पे आ जाएगा, है ना। भाई ट्रीज़ काट रहे हैं तो वाटर टेबल राइज करेगा, ज़मीन पे आएगा। भाई अनलाइन कैनाल्स, भाई अनलाइन कैनाल्स की होती है, देखो यहाँ पे, अच्छा इससे ज़रा मैं जूम कर नहीं पा रहा, देखो ये जो कैनाल जिनके साइड पे ना मिट्टी लगी होती है, सीमेंट नहीं लगा होता है, जिनके साइड पे मिट्टी लगी होती है, सीमेंट नहीं लगा होता है ना, उन्हें कहते हैं अनलाइन इनंडेशन कैनाल। सही है, या अनलाइन कैनाल कह लो। ये मिट्टी की बनी होती है, बस हमने खुदाई करके ना रास्ता बनाया होता है, पानी इसमें से जा रहा होता है। लेकिन लाइन कैनाल से देखो, यहाँ पे हमने सीमेंट लगाया हुआ है, पत्थर लगाए हुए हैं, पानी कहीं जा नहीं सकता है, क्योंकि इन कैनाल्स की वजह से ना पानी ज़मीन के अंदर लीक हो जाता है। ठीक है, लीक हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, वाटर टेबल राइज करता है और फिर पानी ज़मीन पे आ जाता है। अच्छा, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, जब बहुत ज़्यादा बारिश होंगी ना, तो क्या होगा, ये ड्रेनेज सिस्टम की वजह से ना, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ के गटर ख़राब है, हमारे यहाँ के गटर ख़राब है, भाई गटर भर जाते हैं फ़ौरन। पाकिस्तान है भाई, हम लोग पाकिस्तान में हर चीज़ होती है। जब बारिश होती है तो गटर भर जाते हैं, पानी गटर के अंदर नहीं जाता, नहीं जाने की वजह से क्या होता है कि वो इवेपोरेट होता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, चिट्टे चिट्टे धब्बे पड़ जाते हैं, सैलिनिटी आ जाती है, और कुछ पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, गटर में नहीं जाता, ज़मीन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर लॉगिंग, और क्या होता है भाई, हमारा वाटर लेवल राइज होता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बताओ भाई कि भाई वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी को कैसे ट्रीट किया जाए। कि भाई जैसे हमारे पास एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड है बेचारी, और उसका हशर ये हो गया,
पहला अक्षर ये हुआ है और दूसरा फिर ये अक्षर हो गया। अब भाई इसको सही कैसे किया जाए, इसको सही करने की मंजन या तरीक़ेकार क्या है वो जानते हैं। सही है, इसको तरीक़ेकार क्या है कि भाई सबसे पहले तो आप ओके सॉरी 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 ये गलत लिख दिया। अच्छा ये सॉरी ये तो कुछ और लिखा है। ये क्वेश्चन है था हाउ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी कैन बी प्रिवेंटेड। सही है, प्रिवेंटेड प्रिवेंटेड प्रिवेंटेड, ये ट्रीटेड नहीं है, प्रिवेंटेड। वो तो लाइमस्टोन वगैरह का है, वो भी नहीं करे, मैंने अभी नहीं लिया क्वेश्चन। सही है, ओके। सबसे पहले कि भाई आप ना क्या करो, सीमेंट लगा दो। आप कैनाल्स के साइड पे सीमेंट लगा दो। सीमेंट लगाने से क्या होगा, पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा। सीमेंट लगाने से वो जो कैनाल होगा वाटर प्रूफ हो जाएगा, पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा, वाटर लेवल राइज नहीं होगा और वाटर लॉगिंग नहीं होगी। ऑफ कोर्स जब वाटर लॉगिंग नहीं होगी तो सैलिनिटी भी नहीं होगी। दूसरा ये करो, आप कैनाल्स को बंद कर दिया करो। जब पानी चाहिए खोल दी, जब नहीं चाहिए पानी सही है भाई, सबके घरों में पानी है तो बंद कर दो। आप कैनाल्स को टेम्प्रेरी बेसिस पे बंद किया करो ताकि पानी जो है वो सीप ना करे, ज़मीन के अंदर से ना जाए और जाके वाटर टेबल में ना मिले और वाटर टेबल ना राइज हो और पानी ज़मीन पे दोबारा ना आए। सही है, अच्छा। अब भाई ट्यूबवेल्स लगाओ। ट्यूबवेल्स क्या होता है भाई, इन्हें ट्यूबवेल्स कहते हैं। भाई आप ट्यूबवेल्स लगाओ, ट्यूबवेल से क्या होगा भाई, ये ज़मीन का पानी ऊपर लाते रहेंगे वाटर टेबल। ये ट्यूबवेल जो होते हैं ना, हमने बोर किए होते हैं ज़मीन के अंदर, उससे क्या होता है कि ना पानी ज़मीन के अंदर से निकाल रहे होते हैं, वाटर टेबल में से ला रहे होते हैं। उससे क्या होता है, वो लो ही रहता है, वो लो ही रहता है। सही है, उससे लो ही रहता है, इससे हाई नहीं होता। तो भाई आप ट्यूबवेल्स लगाओ। दूसरा क्या करो, आप प्लांटेशन करो। भाई दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओ। दरख्त कौन सा लगाओ भाई, ऐसा वैसा नहीं, ब्रांडेड यूकलिप्टस ट्रीज लगाओ। इसकी शाखें बहुत बड़ी होती हैं, इनकी शाखें बहुत बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी शाखें होती हैं इनकी। ये शाखें जो होती है बहुत दूर दूर से पानी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है। इसकी वजह से वाटर टेबल जो है वो लो रहता है। सही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भाई अब वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी चलो हो गई, वाटर लॉगिंग भी होगी, सैलिनिटी भी होगी, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है भाई, होगा क्या, चलो हो गई, इसके नुकसानात क्या है, क्या नुकसानात हैं। सबसे पहला नुकसान क्या है कि भाई सॉल्ट पैचेस पड़ जाएंगे। दूसरा नुकसान क्या है भाई, सोइल जो है वो ख़राब हो जाएगी, इरोड हो जाएगी। ठीक है, सोइल बैरन हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी, आपकी क्रॉप्स नहीं उगेंगे, क्रॉप्स तबाह हो जाएंगे, फसलें तबाह होंगे, फार्म लैंड तबाह हो जाएगा। अच्छा, एग्रीकल्चर फील्ड्स तबाह हो जाएंगे, आपका इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजीज़ आ जाएंगे भाई। और जब वाटर लॉगिंग होती है तो आपके सामने पानी कितनी देर तक लैंड पे खड़ा रहता है ना। तो पानी खड़ा होने की वजह से भाई हमारे पास हैबिटेट बन जाता है डेंगू मच्छरों के लिए। डेंगू आ गया, आपको पता है भाई, अल्लाह माफ़ करे, बहुत 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 गंदा काम होगा डेंगू आ गया तो। डेंगू आ गया तो बहुत बुरा काम होगा, है ना, बहुत सारे लोग मरेंगे। अच्छा, अब 6 मार्कर क्वेश्चन आता है कि भाई टू वट एक्सटेंट, किस हद तक, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इट्स वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई किसे कहते हैं, इरिगेशन सिस्टम। कि भाई हम अपने इरिगेशन सिस्टम को जब इफ़ेक्टिवली मैनेज करेंगे, ध्यान से आंखें खोल के अपने होशो हवास से जो है ना बिल्कुल इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली जो है इनको मैनेज करेंगे, तो क्या पाकिस्तान को हम लोग वाटर स्कार्स बनने से रोक सकते हैं। वाटर स्कार्स क्या होता है भाई, वाटर स्कार्स कहते हैं कि जब हमारे पास ऐसा दिन आएगा जब पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी और पानी ज़रूरत से कम होगा, मतलब पानी की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर नहीं, पूरे कंट्री के अंदर हम लोग प्यास से मर रहे होंगे, वो दिन आएगा तो। सही है, तो भाई हमने बताना टू वर्ड एक्सटेंट, किस हद तक कि भाई किस हद तक इरिगेशन सिस्टम को इफेक्टिवली मैनेज करने से पाकिस्तान को रोका जा सकता है वाटर स्कार्स बनने से। अभी बताना है कि भाई हम कहते हैं कि इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वाटर सप्लाई कैन प्रिवेंट पाकिस्तान फ्रॉम बिकमिंग अ वाटर स्कार्स। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं, किस हद तक, पहले फ़ायदे बताएंगे और फिर नुकसान बताएंगे, मतलब पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई इफेक्टिवली मैनेज करके रोक सकते हैं किसी हद तक। कैसे, हम अपने ट्रेडिशनल मेथड्स को, चरसा, पर्शियन व्हील, करे सिस्टम, इनंडेशन कैनाल्स को अपग्रेड कर सकते हैं मॉडर्न मेथड्स में। ठीक है, जैसे हम ऑनलाइन कैनाल्स को पैनल में कर सकते हैं, उससे क्या होगा भाई, वाटर वेस्टेज कम होगी, हमारा पानी ज़्यादा बचेगा और फ्यूचर के लिए पानी बच जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, हम पीपल्स को एजुकेट कर सकते हैं कि भाई आप लोग वाटर सेविंग टेक्निक इस्तेमाल करो, कुछ ऐसे मेथड यूज़ करो, लाइक आप लोग ग्रे वाटर को, सिंक का वाटर होता है जो बेसिन के अंदर चला जाता है, उसको दोबारा रीयूज़ यूज़ करो। सही है, इसके अलावा आप फ्लश ऐसे लगाओ, आप ऐसे शावर्स लगाओ जो पानी का फ्लो कम भेजते हो, चलो कम से गुजारा हो जाएगा आपका, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लो वाटर चाहिए। सही है, इसके अलावा आप क्या करो,
आप जो है आउटडेटेड, जो ख़राब हैं, जो ख़राब लगे हुए हैं हमारे पास जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर जो ख़राब पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, जो ख़राब कैनाल्स बनी हुई, जो टूटी हुई हैं, जो लीक है, उन्हें आप बंद कर दो भाई, उनको रिप्लेस करो, उनको सही करो, ताकि वाटर जो है वो लीक ना हो। सही है। अच्छा, अभी अगला आप लिखोगे हाउ एवर डालोगे और नेगेटिव पॉइंट्स बताओगे कि भाई पाकिस्तान के लोग जाहिल इलिटरेट है, उनको जितना मर्जी पढ़ा लो, पढ़ने के उनके माथे कुछ लगता ही नहीं। दूसरी बात क्या है कि भाई हमारे यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, कोई गवर्नमेंट एनजीओ सॉरी कोई गवर्नमेंट जो है वो ध्यान नहीं देती है ना। फिर जजमेंट दो कि भाई मेरे ख्याल में किसी हद तक तो ये सही कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान के लोग इलिटरेट हैं, उनको पहले एजुकेट करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, यहाँ तक आई होप इट मेक सेंस। सो छोटी सी क्लास थी आज, मैं ज़्यादातर जिन लोगों को जो है ना रिटन क्वेश्चन लिखवाए थे, तो आई होप समझ आ गई हो। अल्लाह हाफिज़।